is Suresh Kumar Devangan. I welcome you all to your own channel English with Devangan sir. We are going ahead with writing section, and in the writing section today you have a very new topic, that is informal invitations and their replies. It is there in the syllabus of class 11th and 12th, and of course it is going to be useful for all professionals, general people, even the students of 6th, 7th, 8th, 9th, 10th and all. Why? Because आपका बर्थडे होता है, आप अपने दोस्तों को इनवाइट करते ही हैं। इनविटेशन दो तरीके के होते हैं, एक फॉर्मल और एक इनफॉर्मल। फॉर्मल जहां आप फॉर्मेलिटीज मेंटेन करते हैं, सारी फॉर्मेलिटीज मेंटेन करते हैं आप। इनफॉर्मल जिसमें आप कोई भी फॉर्मेलिटीज मेंटेन नहीं करते हैं। आपका बर्थडे दोस्त, अरे यार मेरा बर्थडे है, मेरे बर्थडे पे तू जरूर आना है, एक काम करना 7 बजे घर पहुंच जाना, दैट इज इनफॉर्मल। इसी चीज को अगर राइटिंग में भी देते तो आप अपना पूरा एड्रेस, ये वो पूरा दुनियादारी नहीं लिखते, दैट इज इनफॉर्मल। ये ट्रू सेंस में आपके समझने के लिए मैं बता रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं टुडेज टॉपिक, दैट इज इनफॉर्मल इन्विटेशंस एंड रिप्लाईज। आपका ध्यान बोर्ड की ओर, मैं पढ़ रहा हूं, आप बोर्ड पे पढ़ते रहेंगे। Am I clear? So let us begin today's topic. Informal invitations and replies. Extending invitations to their friends and relatives on the occasion like marriage, birthdays, engagement, even death, some public function, etc. It is all a part of social etiquettes. हम सामाजिक अपना etiquettes निभाते हैं, लोगों को मैसेज करके, लोगों को इन्विटेशन देके, चाहे वो डेथ हो, चाहे वो मैरिज हो, चाहे वो बर्थडेज हो। It can be in the form of an invitation card, which is a formal way of inviting people, or it can be in the form of a note or a letter, which is a more informal way of inviting somebody. हम लेटर के थ्रू भी किसी को इनवाइट कर सकते हैं, एक नोट लिख के भी इनवाइट कर सकते हैं, कार्ड छपा के भी हम इनविटेशन भेज सकते हैं, जैसे कि हम शादी में कार्ड छपा के इनविटेशन भेजते हैं। तो चलिए अगला स्लाइड देखते हैं, फीचर्स ऑफ एन इनफॉर्मल इनविटेशन, कि इनफॉर्मल इनविटेशंस के फीचर्स क्या क्या होते हैं। मैं 4 चीजों पे एम्फेसिस करूंगा, 4 चीजें आपको बता रहा हूं, 1 by 1 आपको विशेष इसका ध्यान रखना है। द वेरी फर्स्ट थिंग, इट इज रिटन इन फर्स्ट पर्सन, आई, माई, मी। आप फर्स्ट पर्सन पे लिखते हैं यदि इनफॉर्मल है तो। It is my birthday, it is my son's birthday and you are cordially invited, I word use करते हैं आप, क्योंकि आप पर्सनली किसी को इनवाइट कर रहे हैं। रिमेंबर इट, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या होता है आप भली भांति जानते हैं। सेकेंडली, इट फॉलोज द पैटर्न ऑफ ऑर्डिनरी पर्सनल लेटर। जैसे ऑर्डिनरी आप पर्सनल लेटर लिखते हैं किसी को, पिताजी को लिखते हैं, माताजी को लिखते हैं, दोस्त को लिखते हैं, सिस्टर्स को लिखते हैं, फ्रेंड्स को लिखते हैं, ये सारे इनफॉर्मल लेटर्स होते हैं। यहाँ पे आप कोई फॉर्मेलिटीज मेंटेन नहीं करते हैं, तो उसी तरीके से लिखा जाता है। द वेरी फर्स्ट थिंग यू रिमेंबर, इट इज रिटन इन फर्स्ट पर्सन। दूसरी बात जो मैंने आपको बताई, इट फॉलोज द पैटर्न ऑफ ऑर्डिनरी पर्सनल लेटर। द थर्ड थिंग, ऑन द बोर्ड यू कैन सी द स्टाइल एंड टोन आर रिलैक्स्ड एंड इनफॉर्मल, बिल्कुल रिलैक्स लैंग्वेज में लिखते हैं। एंड फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग इज, different tenses are used as sense demands. जरूरी नहीं कि आप एक पर्टिकुलर टेंस में चलेंगे। will यूज करेंगे, I invite you and you have to come, present यूज करेंगे, जरूरी नहीं है। it is the demand of the time that you will use the different tenses. चलिए देखिए, डायरेक्टली हम टॉपिक पे आते हैं। आपको मैं एक फॉर्मेट देता हूँ, फॉर्मेट ऑफ एन इनफॉर्मल इन्विटेशन। नॉर्मल, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, ऑर्डिनरी लेटर जैसा ही इसका फॉर्मेट होता है। केवल फॉर्मेट को समझेंगे, फॉर्मेट के 1 मार्क्स श्योर है। सो फर्स्ट 2 लाइन, एड्रेस ऑफ द सेंडर, जो लिख रहा है मतलब आपका, आप लिख रहे हैं इन्विटेशन तो आपका एड्रेस 2 लाइन पे आ जाएगा। फॉर एग्जांपल 14th अरविंद विहार, बाग सिवनिया, भोपाल, दैट इज माय एड्रेस। आप इस तरीके से एड्रेस लिख दिया। आपने डेट लिखेंगे, डेट लिखने का तरीका मैं आपको पहले बता चुका हूं, 27th अक्टूबर 2020, 14th of March 2017, whatever date applicable may be. फिर सैल्यूटेशन, जिसे आप लिख रहे हैं डियर सर, डियर कमल, डियर मोहन, whatever particular person you are writing.
और उसके बाद में फिर इन्विटेशन का इट गिव्स मी इमेंस प्लेजर, जो भी आप लिख रहे हैं बड़े दुख की बात है, बड़े ही हर्ष का विषय है, मैं आपको बताना चाहता हूं। ऑल दिस वे वी विल स्टार्ट, दैट इज बॉडी ऑफ द इन्विटेशन। अंत कैसे करेंगे उसका? फर्स्ट स्टेप सेंडर्स एड्रेस, सेकंड स्टेप डे, थर्ड स्टेप सैल्यूटेशन, फोर्थ बॉडी ऑफ द इन्विटेशन। और हम उसको कंक्लूड कैसे करेंगे? योर्स ट्रूली, योर्स सिंसियरली, योर लविंगली अकॉर्डिंग टू द डेजिग्नेशन। अब आप अपने से बड़े को लिख रहे हैं योर्स ट्रूली या योर्स सिंसियरली, अगर आप अपने से छोटे को लिख रहे हैं, बड़े को लिख रहे हैं, बराबर को लिख रहे हैं, योर्स लविंगली, योर अफेक्शनेटली, और फिर आपने अपना नाम लिख दिया और डेजिग्नेशन लिख दिया। सो दिस इज फॉर्मेट ऑफ एन इनफॉर्मल इन्विटेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको एक क्वेश्चन के माध्यम से बताता हूं, एक क्वेश्चन देता हूं जिससे आपको पता चल जाएगा हाउ टू यूज दिस फॉर्मेट। So the practice question is there. I will answer it here only. First read the question. Raghav Verma has come out successful in the engineering entrance examination. He has decided to throw a party to his friends to celebrate this occasion. Draft an informal invitation giving details of venue, time and date. Do not exceed 50 words. Normal सा question है। राघव है, इसने इंजीनियरिंग की परीक्षा पास कर ली है एंड ही वांट्स टू सेलिब्रेट द ओकेजन विद हिज फ्रेंड्स, तो वो अपने फ्रेंड्स को पार्टी देना चाहता है। अब आपको इनविटेशन ड्राफ्ट करना है, क्योंकि उसके फ्रेंड्स 10 ही हैं, 10 फ्रेंड्स को ही बुलाना चाहता है, तो उसने कार्ड नहीं छपवाया जैसे हम शादी का कार्ड छपवाते हैं। तो क्या किया उसने? एक लेटर लिखा। कैसे लेटर लिखा जरा देखिए। अगर पर्टिकुलरली वो सुरेश को लेटर लिख रहा है, पर्टिकुलरली वो सुशील को लेटर लिख रहा है, तो वहां पे डियर सुशील लिखेगा, डियर सुरेश लिखेगा, लेकिन डियर फ्रेंड कॉमन हो गया और उसी को कॉपी पेस्ट कर दिया उसने सबके व्हाट्सएप ग्रुप में। ये सब आज का जमाना है, नहीं तो नॉर्मली सबको लेटर बाय पोस्ट उसने भेज दिया। तो देखिए कैसे शुरू करेंगे। फर्स्ट टू लाइन H45 टैगोर गार्डन न्यू दिल्ली, 2 लाइन में उसका एड्रेस हो गया। डेट, डेट लिखने का तरीका यही होगा 16 अगस्त 2020। डियर फ्रेंड, या फिर डियर कमल, डियर सुरेश, डियर मोहन, मैं पहले ही बता चुका हूं अगर आप पर्टिकुलर पर्सन को लिख रहे हैं। अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता राघव हैज क्लियर हिज सो एंड सो एग्जामिनेशन एंड ही वांट्स टू इनवाइट हिज फ्रेंड कमल, तो यहाँ पे डियर फ्रेंड ना लिखे हम क्या लिखते थे? डियर कमल। 3 लाइन में हमने एक्सप्लेन कर दिया बहुत ही सिंपल और रिलैक्स्ड लैंग्वेज में। आई हैव प्लेजर, देखो आई पर्सनल प्रोनाउन, आई हैव द प्लेजर टू इन्फॉर्म यू दैट I have arranged a small get together at my residence on Sunday 16th August 2020 at 5 PM. कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है, क्यों ऑर्गेनाइज कर रहा है, कहाँ ऑर्गेनाइज कर रहा है, कितने बजे ऑर्गेनाइज कर रहा है, सब कुछ आगे इसमें 2 लाइन में। To celebrate my selection in the engineering entrance examination, please join us and enjoy the company of my family members. Your lovingly, Raghav Verma. That's all. हो गया इन्विटेशन। सो सिंपल। माय डियर चिल्ड्रन, दिस इज द वे हाउ वी राइट फॉर्मल इनफॉर्मल इन्विटेशंस। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू यू। आगे की स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। एक मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन देता हूं, इसके 3 ऑप्शन दूंगा मैं आपको, ध्यान से देखेंगे। तीसरा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन क्या होगा बाद में देखेंगे, पहले हम बात करते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन की। यू आर भावना ऑफ C24, ये एड्रेस है आपका, 24 मिसिंग है यहाँ पे, ध्यान देंगे, मैंने बता दिया आपको ध्यान रखना है। यू आर भावना ऑफ C24 स्वामी नगर राजौरी गार्डन, राइट एन इनफॉर्मल इन्विटेशन टू योर फ्रेंड कमल। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, अब आपको पर्टिकुलरली किसको लिखना है? कमल को ही लिखना है, तो डियर फ्रेंड नहीं चलेगा, डियर कमल। इनवाइटिंग टू योर फ्रेंड कमल, friend Kamal inviting him to attend your nephew's marriage ceremony. आपके नेफ्यू की शादी है, कार्ड आपने भेज ही दिया होगा, कमल आपका बहुत ही करीबी मित्र है, आप उसे पर्सनली लेटर लिख के भी बुला रहे हैं। हाउ वी विल डू इट, लेट अस सी। सी ब्लॉक राजौरी गार्डन न्यू दिल्ली, 2 लाइन में आपका एड्रेस हो गया। 26 नवंबर 2020 डेट हो गया। डियर कमल, ध्यान रखिए कमल को आप इन्विटेशन भेज चुके हैं, फिर भी आप लिख रहे हैं यू विल बी ग्लेड टू नो दैट माय नेफ्यू रोहित्स वेडिंग हैज बीन फिक्स्ड एंड द बिग ओकेजन विल टेक प्लेस ऑन 10th December 2020
at our residence. Kindly attend the wedding and bless the newly wedded couple. Yours affectionately, भावना. भावना अपने दोस्त कमल को बुला रही है अपने भतीजे की शादी में. वेरी सिंपल, बहुत ज्यादा ब्ला ब्ला आपको लिखने की जरूरत नहीं है. इट इज अंडर शॉर्ट कंपोजिशन फॉर 3 marks दिस ईयर. जनरली इट यूज्ड टू बी फॉर 5 marks. क्लास 11 के बच्चे ध्यान देंगे. इट इज गोइंग टू बी फॉर 3 marks. यू हैव टू ग्रैब 3 on 3. कोई मिस्टेक्स नहीं करना है, कोई बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के नहीं लिखना है. सिंपल एंड स्वीट. आई होप इट इज क्लियर टू यू. चलिए, 2 मैंने क्वेश्चन दे दिए आपको, दोनों के आंसर दे दिए. नाउ इट इज योर टर्न फॉर प्रैक्टिस दिस 2 क्वेश्चन. पॉज द वीडियो, नोट द क्वेश्चन इन योर नोटबुक एंड अटेम्प्ट इट. आई रीड द क्वेश्चन फॉर यू. You are Shubham of 312 upon B, Rajnagar, Chennai. Your friend Rajan is staying in the hostel. Invite him to join Diwali with you at your residence. आप चेन्नई में रहते हैं, चेन्नई में ही आपका दोस्त रहता है या जयपुर में रहता है, वो हॉस्टल में रहता है, and you are inviting him to stay to celebrate Diwali with you. फॉर्मेट का ध्यान रखिए. फॉर्मेट मैंने बताया, सुन के 2 लाइन में एड्रेस हो गया. डेट लिख दिया आपने. डियर कौन से दोस्त को बुला रहे हैं आप? राजन. डियर राजन. और फिर 3 लाइन में बॉडी ऑफ द इनविटेशन. एट लास्ट योर अफेक्शनेटली योर लविंग फ्रेंड. और फिर अपना नाम लिख दीजिए शुभम. दैट्स ऑल. तो ये होमवर्क आपको अपनी नोटबुक में करना है. सेकंड क्वेश्चन, लेट अस सी. यू आर प्रणव अग्रवाल ऑफ 11D, उत्तम नगर, न्यू दिल्ली. You are opening a new branch of your business house, Modern Electronics and Appliances. At कहाँ पे खोल रहे हैं ये भी है, A6 लाजपत नगर, न्यू दिल्ली, on 9th March 2021 at 10 AM. ओपनिंग का टाइम भी दिया है आपने 10 AM. Write an informal invitation to your uncle to attend the inaugural ceremony of the new branch. I hope you will write it very easily and very comfortably. ये हो गए सारे इन्विटेशंस. अब आपको कोई इन्विटेशन मिला है, ऐसे क्वेश्चंस बड़े होते हैं, ध्यान से सुनना. पूरा इन्विटेशन दिया रहेगा, अब आपको उसका रिप्लाई देना है. सो लुक एट द बोर्ड. रिप्लाइज टू द इनफॉर्मल इन्विटेशंस. यू आर सिमरन खन्ना ऑफ 14B, मुनीरका, न्यू दिल्ली. You have been invited by the principal of Amar Public School East of Kailash, New Delhi, to act as one of the judges at the debate contest to be held on 20th August 2019, whatever. But you are unable to accept this invitation due to a previous engagement. You are already engaged somewhere on that particular day, on that particular time. Write an informal reply to the principal expressing your inability to accept the invitation. सीधा सीधा बोला जा रहा है, आपको रिफ्यूजल लिखना है, लेकिन मनी आ सकता ऐसे लिख के भेज देंगे क्या? नो. यू विल राइट इट इन ए वेरी पोलाइट एंड जेन्युइन मैनर. उससे पहले आप थैंक यू भी बोलेंगे. थैंक यू सर फॉर योर इन्विटेशन. इट वॉज माई प्लेजर. It is my pleasure that you invited me to act as a judge, but I am sorry due to prior engagement I am unable to attend. I wish for the success of the program. थोड़ी सी कर्टसी मेंटेन करेंगे आप. तो कैसे लिखेंगे इसको? पूरी फॉर्मेलिटीज मेंटेन करेंगे. रिफ्यूजल है ये जो मैंने वर्ड लिखा है, आपको जो दिख रहा है रिफ्यूजल, ये आपके नॉलेज के लिए लिखा है. आप वहां पे रिफ्यूजल नहीं लिख देंगे. आप वहां पे रिफ्यूजल वर्ड नहीं लिख देंगे, इस बात का ध्यान रखिए. आपने एड्रेस लिखा अपना 14B, मुनीरका, न्यू दिल्ली, 20 अगस्त 2012, 19, 18 जो भी डेट है. मैडम, क्योंकि वहां के प्रिंसिपल जो है मैडम है ना, आपको नाम से पता चल गया इन्विटेशन में. अब आप लिखेंगे आई रियली फील अ ग्रेट ऑनर ऑन बीइंग इनवाइटेड टू एक्ट वन ऑफ द जजेस एट द डिबेट कॉन्टेस्ट टू बी हेल्ड ऑन 20 अगस्त 2020 इन योर स्कूल. पहले तो आपने थैंक यू बोला बहुत बहुत. उसके बाद में बट आई एम अनेबल टू एक्सेप्ट दिस इन्विटेशन ड्यू टू माई प्रीवियस एंगेजमेंट. एंगेजमेंट का मतलब शादी और रिंग पहनाना ही नहीं है. एंगेजमेंट मतलब बिजी शेड्यूल. आई हैव ऑलरेडी गिवन प्रायर अपॉइंटमेंट टू समवन एल्स और आई एम गोइंग टू डू समथिंग एल्स ऑन दैट पर्टिकुलर डे एंड टाइम. ये होता है एंगेजमेंट. आई सेंड माई गुड विशेस फॉर इट्स सक्सेस.
I send my good wishes for the success of the program. Yours truly. अब यहाँ पे your lovingly, your affectionately नहीं लिखेंगे क्योंकि ऑफिशियल लेटर है. Yours truly और सिमरन खन्ना. Got it? I hope it is very clear to you. So this is the way how we write. अब यदि मैं आपको कहूं, क्वेश्चन तो रिफ्यूजल का था, इसी को एक्सेप्ट कर रहे हैं आप, तो एक्सेप्टेंस का भी रिप्लाई देते हैं. आपने इनविटेशन एक्सेप्ट किया है तो उनको सूचित तो कीजिए, हाँ भाई मैं आऊंगा, हाँ भाई मैं आऊंगा, ताकि वो दूसरे चीफ गेस्ट की दूसरे जजेस की अरेंजमेंट ना करें. तो वो कैसे लिखा जाता है? सेम थिंग, सेम कंटेंट, सेम मैटर. बस वो जो लास्ट एक लाइन आपने लिखी थी, बट ड्यू टू माई प्रायर एंगेजमेंट आई वोंट बी एबल टू अटेंड इट, वो लाइन हटा के एक फ्लावरी लैंग्वेज लिख देंगे. चलिए देखिए, एड्रेस वैसे ही रहेगा, डेट वैसे ही रहेगा, मैडम वैसे ही. आई रियली फील अ ग्रेट ऑनर on being invited to act as one of the judges at the debate contest to be held on 20th August 2019 in your school. अब I regret की बजाय क्या हो गया? I confirm my presence at the program and send my good wishes for its success. Yours truly, सिमरन खन्ना. My dear children, देखिए रिफ्यूजल और एक्सेप्टेंस के बीच में दो वर्ड का डिफरेंस है. इसको रटना नहीं है, समझना है. रिफ्यूजल और एक्सेप्टेंस के बीच में केवल दो वर्ड का अंतर है. योर एक्सप्रेशन इज इंपॉर्टेंट, हाउ यू एक्सप्रेस द थिंग. आई होप इट इज क्लियर टू यू. अब प्रैक्टिस क्वेश्चन फॉर यू, प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर यू. आई एम गोइंग टू कंक्लूड दिस टॉपिक हियर विथ फ्यू क्वेश्चंस एंड विथ फ्यू रिमाइंडर्स. सो वन क्वेश्चन इज हियर फॉर यू. प्रैक्टिस एक्सरसाइज. You are P.C. Mehra, an eminent educationist, eminent, very famous educationist. You have been invited to preside over, to be the judge, to be the chief guest, to head the chair, to be the chairman over a literary program, interzonal declamation competition to be held on August 10, 2020 at 9 a.m. Write an informal reply to the president. Permit accepting the invitation. प्रेसिडेंट का नाम क्या है? परमीत. जिसने आपको इनवाइट किया है उसे आपको एक्सेप्टेंस भेजना है. गॉट मी? और उसी को आपको रिप्लाई करना है. एक क्वेश्चन यही है, यू आर पीसी मेहरा, आपको बुलाया गया है, यू आर एजुकेशनिस्ट, आपको प्रोग्राम के लिए बुलाया गया. उसी का ऊपर जो दिया हुआ क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, देखिए वो आपको क्या लिखना है? उसका एक्सेप्टेंस लिखना है. और दूसरे में उसका क्या लिखना है? रिफ्यूजल लिखना है, ताकि आपको दोनों की हैबिट हो. दो वर्ड का डिफरेंस मैंने बताया आपको. इन दैट वे यू कैन फिनिश इट अप. आई होप इट इज क्लियर टू यू. नाउ चिल्ड्रन, बिफोर आई कंक्लूड, 4 questions for you as an assignment. You can see on the board. Pause the video, take snapshot and attempt these questions. So here are 2 questions. Another 2 questions for you. Take a pause, attempt the question. Children, the success of this video lies in your hard work. These videos are meant for you so that you may master the topic. When you watch it, don't forget to press like button if you feel so. It encourages the creator of the video to work hard for you. If you have not subscribed the channel yet, do subscribe it. Watch the video, enjoy it, happy learning. See you in the next video. Till then, goodbye.